6:15 हो रहे हैं, अभी 6:12 और हम लोग निकल चुके हैं अभी दिल्ली के लिए। और बात करें रूट की तो अभी हम लोग जाएंगे मोतिहारी होते हुए, मोतिहारी गोपालगंज होते हुए गोरखपुर, और गोरखपुर से एक्सप्रेसवे लेना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। फ़िलहाल हमें अभी लगभग 200 किलोमीटर चलाने होंगे गाड़ी डायरेक्ट, ताकि हम लोग कुशीनगर पहुंच पाए। और कुशीनगर से फिर हम लोग 2 लोग साथ में हो जाएंगे, क्योंकि एक मेरा दोस्त है जो कुशीनगर में वेट कर रहे हैं मेरा, वो अभी कुशीनगर के लिए निकले हैं। वो बेसिकली मोतिहारी और बेतिया के बीच से रहने वाले हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 4 घंटे के आसपास में कुशीनगर पहुंच जाया जाए, क्योंकि शाम का टाइम है और ट्रैफिक बहुत है। और आज है 12 जून 2026 और आज ही की डेट हम लोग निकल रहे हैं लेह लद्दाख के लिए। और ये मेरा पहला लेह लद्दाख ट्रिप होगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रिप के लिए, और काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहा था। गर्मी तो है ही अभी। तो 51 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, और टाइम की बात करें तो 7:26 हो गए हैं। और अभी मोतिहारी से लगभग हम लोग 30 किलोमीटर पीछे हैं। मेरी कोशिश है कि हार्डली 10 बजे तक जो है अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सके। करे तो सड़क काफ़ी सुंदर है, 4 लेन सड़क है। पीछे एक्चुअली में शाम का टाइम था तो ट्रैफिक ज़्यादा था। अब जैसे जैसे रात होगी ट्रैफिक कम हो जाएगी। और गोरखपुर से हम लोग को एक्सप्रेसवे लेना है, पूर्वांचल वाली। लखनऊ 450 किलोमीटर के आसपास है, और चकिया हम लोग पहुँचे हैं अभी। की प्लानिंग ये है कि आज हम लोग मॉर्निंग तक लखनऊ पहुँच जाए, सुबह 5-6 बजे तक। उसके बाद फिर से हम लोग की कोशिश रहेगी कंटिन्यू दिल्ली तक नॉन स्टॉप चलने की। तो हम लोग की जर्नी जो है नॉन स्टॉप दिल्ली तक होने वाली है, और ये जर्नी लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास की है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस जर्नी को कल दोपहर तक कंप्लीट किया जाए। गाड़ी बहुत मस्त चल रही है, थोड़ी ट्रैफिक कम हो रही है धीरे धीरे। एक्चुअली में लोकल ट्रैफिक ज़्यादा थी पीछे में, अब ट्रैफिक कम हो रही है। आराम से 70 से 80 के बीच में क्रूज़ कर रही है। मेरी कोशिश है ज़्यादा भगाने का नहीं, क्योंकि गाड़ी नहीं है अभी। हार्डली 1900-1950 किलोमीटर चली है गाड़ी अभी पहली सर्विस हुई है गाड़ी की मात्र। तो फाइनली हम लोगों के 100 किलोमीटर आज के पूरे हो गए, और इसमें मुझे 2 घंटे 10 मिनट लगे अप्रॉक्स। गोपालगंज पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हम लोग 1 वे ही चल रहे हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग गोपालगंज पहुंच चुके हैं, और अभी तक लगभग 142 किलोमीटर से ज़्यादा हमने बाइक चलाई है अभी तक का टोटल डिस्टेंस है 143 किलोमीटर हो चुका है कंप्लीट। और हम लोग का अगला पड़ाव कुशीनगर है। अभी कुशीनगर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। हमने कोई हॉल्ट नहीं लिया है अभी कंटिन्यू गाड़ी चलाए जा रहे हैं। अब मेरी कोशिश है सीधा कुशीनगर पहुंच के ही हॉल्ट किया जाए। गाड़ी की माइलेज की बात करें तो 40.7 लगभग 41 का माइलेज दे रही है गाड़ी। मैं जो गाड़ी ऑन करता हुए है सुजुकी V-Strom 250SX, और ये काफ़ी स्मूथ है। मैं अभी इसे 90 तक भी लेके गया हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। यूपी बॉर्डर के पास हैं और यूपी में एंटर करने वाले हैं। और लखनऊ अभी भी यहाँ से 367 किलोमीटर है। गोरखपुर अब 100 किलोमीटर से कम रह गया है, और 50 किलोमीटर से भी कम रह गया है हमारा कुशीनगर, जहाँ हमें हॉल्ट लेना है। टाइम की बात करें तो अभी 9:06 हो रहे हैं। मतलब लगभग मुझे गाड़ी राइड करते हुए 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। और लगभग 164 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चल चुकी है मेरी। अभी सारा अंधेरा सा लग रहा होगा, लेकिन गाड़ी की रोशनी अच्छी आ रही है। जब से हमने ये फॉग लैंप लगाया है उससे विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। नहीं, अभी ये लाइट है, अब इसे मैं बंद करता हूँ। अब देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, जबकि ये हाई पे है। लो बिम करेंगे तो और कुछ नहीं दिखेगा। और ये जैसे ही लाइट आप जलाते हैं, ये
कितनी रोशनी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है इससे। 200 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं और टाइम की बात करें तो 9:45 होने जा रहा है। बस कुशीनगर पहुंचने वाले हैं हम। 10 किलोमीटर के आसपास कुशीनगर बचा है और गाड़ी की माइलेज भी अच्छी दे रही है। लगभग 41 का माइलेज अभी तक ये शो कर रहा है। तो फाइनली हमारे साथ में जो राइड करने वाले हैं वो आ गए थे लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद, और हम लोग कुशीनगर से लगभग 10 किलोमीटर आगे हैं और हम निकल चुके हैं गोरखपुर की तरफ। टाइम की बात करें तो लगभग 11:30 होने जा रहा है और गोरखपुर अभी भी 45 किलोमीटर के आसपास बचा है और हम लोग वहाँ से बाईपास हो जाएंगे। टोल प्लाजा पे सबसे अच्छी बात है कि 2 व्हीलर की कोई टोल नहीं है, हम लोग आराम से साइड से निकल जाएंगे। कोई भाई हाथ दे रहे हैं अभी रुकने के लिए। पटना पटना से ही आ रहे हैं। जा रहे हैं लद्दाख। हाँ दोनों साथ में। हाँ स्प्लेंडर जाती है। हाँ 2 बार। क्या इंस्टाग्राम क्या? हाँ ये ब्लॉग में आप आ रहे हैं अभी। हाँ गौतम नायक। अभी कुछ भाई आया हुआ है यहाँ पे। हाँ अभी हम लोग को लगेगा 3 दिन। हाँ ले पहुँच जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग सीधा लखनऊ। यूट्यूब पे गौतम नायक राइडर, ठीक है। फॉलो बैक इस पे दे दीजिएगा। हाँ इंस्टा पे फॉलो बैक। हाँ बिल्कुल। ठीक है धन्यवाद। ओके 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 थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए थे और थोड़ी बात होने लगी कि कैसे कैसे आप जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे। हमने बताया कि हम लोग भी लद्दाख जा रहे हैं और हमसे काफ़ी अच्छे से मिले लोग। काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए यूपी में आते ही कैसे लाइट लगी है सारी की सारी, वही बिहार में ये देखने को मिलता नहीं है जनरली। और हम लोग निकल चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। एक्चुअली में ये लिंक एक्सप्रेसवे है जो आगे जा कर के पूर्वांचल में जोड़ देगा। ये लिंक करता आगे जा कर के गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। एक्सप्रेसवे पे आपको 2 व्हीलर का भी टोल देना पड़ता है। तो ये रहा टोल। लखनऊ तक का ना, लखनऊ तक का। तो ये लिंक एक्सप्रेसवे है। हमें लगभग 91 किलोमीटर इस पे जाना है। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आएगा, वहाँ पे अलग से टोल लगेगा फिर। तो ये रहा टोल प्लाजा। वहाँ पे देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा है यहाँ पे। और यहाँ से 87 किलोमीटर और चलना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलेगा और आगे जब पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे फिर मिलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं चाय पीने के लिए। ये गोरखपुर से आगे पहला ब्रेक है हम लोगों का। टाइम की बात करें तो अभी लगभग 1:45 बज गया है। टाइम 1:44 हो चुका है। अभी चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी आधे घंटे का ब्रेक हो गया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी हम लोग लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर पीछे हैं और समय की बात करें तो 5:16 हो रहे हैं और वेदर देखिए कितना साफ़ है
और इतना सुबह सुबह मज़ा ही आ गया राइड करके। हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं बिहार से दिल्ली के लिए। अभी हम लोग कुछ समय के लिए ब्रेक लिए थे, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का। गाड़ी को रेस्ट देना था, इसलिए टायर काफ़ी गर्म हो गया था गाड़ी चलते चलते, क्योंकि गाड़ी हम लोग लगातार 95, 100, 110 तक भी खींच रहे हैं। और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हम अभी तक 486 किलोमीटर चल चुके हैं। और कल शाम को 6 बजे चले थे, अभी 5:17 होता है, मतलब 11 घंटा से ज़्यादा हो गया। और लगभग हम लोग 500 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। और हम लोग की कोशिश है कि सीधा लखनऊ पहुंचा जाए और बाईपास लेकर के लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। वेदर एकदम क्लियर है और सुबह सुबह का टाइम है, तो गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही थी अभी तक। अभी लगभग 39 का माइलेज दे रही है। और पीछे जब हम लोग गोरखपुर से पहले जब एक्सप्रेस वे नहीं पकड़े थे, लिंक एक्सप्रेस वे, तो उस समय माइलेज ये 43 तक का दे रही थी, 44 भी चली गई थी। लेकिन जब हमने 80 से ज़्यादा भगाना शुरू किया, 90, 100, 110 तक, तो माइलेज ड्रॉप होना शुरू हो गया। और अभी भी लगभग 39 के आसपास का माइलेज दे रही है। तो देखा जाए तो माइलेज बहुत सुंदर है और अच्छा माइलेज है। अभी हम लोग कंटिन्यू अभी करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 बजे से पहले आगरा पहुँच जाए। देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि अभी 5 बज रहा है और 5 घंटे हम लोग के पास है। आगरा लगभग यहाँ से 300 प्लस होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी तक 581 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। टाइम की बात करें तो 7:41 हो चुका है और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। ऊपर पूरे बादल लगे हुए एकदम काले काले। और हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी है, आंधी की संभावना बन गई और आंधी आ भी गई है हल्की हल्की। बारिश होने की पूरी संभावना है। हम लोग यहीं वेट करते हैं थोड़ी देर, मौसम थोड़ा ठीक हो तो फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। फ्लाईओवर के नीचे चलते हैं। तो अभी का सीन ये है कि बारिश बहुत तेज़ होने लगी है, तो हम लोग अभी एक शेड के नीचे छुपे हुए हैं और दोनों बाइक यहाँ लगी हुई है। बादल काफ़ी लगे हुए थे, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि रुकते हैं, अब वेट करते हैं, बारिश थोड़ी कम होगी फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और सामने एक ढाबा भी दिख रहा है, वहाँ नाश्ता भी कर लेते हैं, तब तक फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, लखनऊ से बाहर निकल चुके हैं और ये आगरा एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। बीच में हम लोगों ने काफ़ी 2 घंटे हम लोग का समय बर्बाद हुआ, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण हम लोग रुके रहे। और अभी देखिए इतनी तेज़ धूप हो गई है, तो अभी निकलते हैं। मौसम बहुत गर्म हो गया है और पीछे झमाझम बारिश हो रही थी, जिसके कारण अब हम लोग 8 बजे के आसपास लखनऊ पहुंच चुके थे। और अभी टाइम की बात करें तो 11:30 हो चुका है और अभी तक हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 616 किलोमीटर। दिल्ली अभी बहुत दूर है यहाँ से और उम्मीद करते हैं कि रात के 8-9 बजे तक दिल्ली पहुँच जाए, ये हम लोगों की कोशिश है। और निकलते हैं आगे की तरफ। देखिए कन्नौज यहाँ से 98 किलोमीटर बचा है, आगरा 316 किलोमीटर है। तो हम लोग की कोशिश है अब सीधा कन्नौज तक पहुँचने की, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की जर्नी एक्सप्रेसवे छोड़ के करेंगे। कोशिश है हम लोगों की एक्सप्रेसवे छोड़ दें, लेकिन अगर मौसम आगे बारिश नहीं हुई तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक्सप्रेसवे को कंटिन्यू कर दें, काहे कि इस पर टाइम बहुत बचेगा। गर्मी बहुत तेज़ है। अब एक्सप्रेसवे की एक अपनी खासियत है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता है इस पर, तो अपनी जो एक स्पीड है उसको मेंटेन कर पाते हैं, तो टाइम की बचत काफ़ी होती है इस पर। तो अभी तक 735 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड चल रही है। कल शाम को हम लोगों ने राइड स्टार्ट किया था और अभी दिन के 2 बजने वाले हैं
अभी दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी तक 735 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी चला ली है। अभी हम लोग लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस पे हैं और आगरा लगभग अभी 190 किलोमीटर के आसपास है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग 5 बजे तक आगरा पहुंच जाए। मौसम की बात करें तो धूप है, अच्छी खासी धूप है, गर्मी है, लेकिन यही है कि बाइक जब चल रही है तो विंड के कारण हवा लग रही है शरीर में। और बाइक की बात करें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, एकदम स्मूथ है। मैं कोशिश करता हूँ 75 पर चलाने का, लेकिन पता ही नहीं चलता कि 90 का पहुँच गए हैं। ऐसा लगता है कि 90 भी कम है इस रोड के लिए, लेकिन जैसे ही 90 पे लेके जाते हैं तो माइलेज काफ़ी ड्रॉप होता है। माइलेज जो 40 प्लस दे रहा था वो 36 के आसपास आ गया है माइलेज। बारिश के कारण हम लोगों का लगभग 3 घंटा बर्बाद हुआ, 8 बजे से लेके 11 बजे तक। नहीं तो अभी तक हम लोग आगरा के आसपास होते, 6-7 बजे तो दिल्ली पहुंच गए होते, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। और बाइक में जो सीरीज लगवानी है वो आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कल उसके लिए हम लोग करेंगे। कल रात को हो सके तो हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे मनाली के लिए दिल्ली से। फिर 800 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। टाइम की बात करें 3:04 हो गए हैं, तो चलते हैं फूड कोर्ट में, कुछ खाना खाएंगे, काफ़ी भूख लगी है और थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, काफ़ी गाड़ी खींचा गया है। अभी आगरा बहुत दूर है, यहाँ पे कुछ आगे पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे और सीएनजी पंप भी है। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाया है और फिर निकल रहे हैं। एक्चुअली में भीड़ काफ़ी थी तो टाइम काफ़ी लग रहा था, तो हमने ऐसा खाया कि थोड़ा जल्दी में हो जाए, तो हमने पेटीज और चाय ली और आगे बढ़ गए। आगरा अभी भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास बचा है और टाइम हो चुका है 4:12 और अभी तक हम लोग 820 किलोमीटर चल चुके हैं। कल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6 बजे तक आगरा पहुँचा जा सके, 6 बजे से पहले कोशिश कर रहे हैं। धूप जो एकदम सीधा सामने आ रही है। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह फूड प्लाजा बना रखे, इसके प्राइस इतने ज़्यादा हाई रखे हैं, मोनोपोली हो रखी है इन लोगों की। पानी की बोतल 50 रुपये की बिक रही है यहाँ पे, चाय 50 रुपये की बिक रही है। धूप एकदम सामने आ रही है। तो अभी हम लोग आगरा सिटी पे आ चुके हैं और अब आगरा से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। दिल्ली लगभग 200 किलोमीटर और बचा है यहाँ पे। गाड़ी अभी तक 933 किलोमीटर चल चुकी है और 200 किलोमीटर लगभग और चलेगी। टाइम की बात करें तो 6:44 हो चुका है और मुझे लगता है घर जाते जाते लगभग 10 बज जाएंगे, 10 साढ़े 10 तक पहुँच पाएंगे दिल्ली। एक 1000 किलोमीटर कल से हम लोग चल दिए हैं अभी तक और अभी भी 140 किलोमीटर जाना है दिल्ली। और टाइम की बात करें तो 8:24 हो रहा है अभी और अभी 2 घंटे कम से कम लगेंगे। तो रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में हैं और नोएडा की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। और अभी तक 1103 किलोमीटर 1103 किलोमीटर चल चुके हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा में आगमन के लिए धन्यवाद। ग्रेटर नोएडा छोड़ दिया हम लोगों ने, अब नोएडा में एंटर कर गए हैं। हालत पूरी से ख़राब है, बीच बीच में काफ़ी नींद आ रही है जिसके कारण रुकना पड़ रहा है, क्योंकि कल पूरी रात गाड़ी घुमानी पड़ी और आज पूरी दिन बारिश नहीं होती दिन में तो हम लोग काफ़ी पहले पहुंच गए होते, लेकिन हम बारिश के कारण हम लोगों का 3 घंटा से ज़्यादा बर्बाद हुआ। काफ़ी सुंदर है नोएडा।
तो हम लोग पहुंच गए हैं। टाइम की बात करें तो 11:11 हो रहे हैं और टोटल चलिए 1135 किलोमीटर। मिलते हैं फिर कल। तो बाइक पूरी लोड हो चुकी है, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है लोड होने के बाद। तो अभी हम लोग दिल्ली को लगभग क्रॉस कर रहे हैं। टाइम की बात करें तो 7 बज चुके हैं। हम लोग का प्लानिंग था सुबह 4 बजे निकलने का, लेकिन नींद नहीं खुली, काफ़ी थकान हो गई थी। कल बाइक में काम करवाते समय पूरा दिन लग गया था, रात के 11 बज गए थे हम लोग को घर पहुंचने में। उसके बाद हम लोग प्लान किए थे कि 3 बजे निकलेंगे, लेकिन नींद नहीं खुलने के कारण हम लोग का प्लान एक्सटेंड करिए और हम लोग निकले 6:30 के आसपास। गर्मी काफ़ी है और अभी लग भी नहीं रहा है कि इससे राहत मिलने वाली है। शाम हो जाएगा हम लोगों को चंडीगढ़ पार करते करते, लगभग 1-2 बज जाएंगे। अभी एस्टिमेटेड टाइम तो 4-4.5 घंटे के आसपास का है, 2-3 बज जाएंगे। कल करोल बाग में हमने गाड़ियों के बहुत सारे काम करवाए थे। उसके बाद हमने एक सैडल बैग ख़रीदा और एक इंटरकॉम भी लिया हमने, जो वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और हमारे साथ में जो राइडर चल रहे हैं वो वास्की झाक। एक्चुअली में बाइक में काम कराने में काफ़ी टाइम लगा। तो अभी हम लोग रुके हैं सोनीपत के पास और थोड़ी देर यहाँ फिर रेस्ट करेंगे, कंटिन्यू गाड़ी चलाते हुए। सोनीपत पहुँचे हैं अभी हम लोग। बादल छाए हुए हैं, काले काले बादल लगे हुए हैं पूरा। आगे अब बढ़ेंगे थोड़ी देर में। गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक। माइलेज भी 40.2 का निकाल रही है अभी, क्योंकि स्पीड हम लोगों ने अभी 70 और 80 के बीच में ही रखा है। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नहीं है, 4 लेन हाईवे है, तो यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी चलती है, इसीलिए एक स्पीड में ही गाड़ी चलानी पड़ती है। तो हम लोग अभी सोनीपत पहुँचने वाले हैं। बीच में हम लोग 1 घंटे के आसपास का ब्रेक लिए थे, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गया था बल्कि। हम लोग कुछ सामान ख़रीदने थे, जैसे कि एक बाला कलावा लेना था और हम लोग शॉप पे पहुंच गए थे 8:30 के आसपास, लेकिन शॉप बंद थी। तो फिर हम लोग वेट किए, फिर 9:15 के आसपास शॉप खुली है। फिर हम लोगों ने बाला कलावा और एक माउंट लेना था, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। और इसी बीच हम लोगों ने चैन लूप वगैरह कर लिया बाइक का। बाइक चला रहा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही रुको हालत ख़राब हो जा रही है। तो गर्मी बहुत है और अभी पहाड़ भी बहुत दूर है, तो होपफुली आज हम लोग पहाड़ के अंदर एंटर कर जाएंगे। कोशिश तो हम लोग की है कि मनाली तक पहुंचा जाए, लेकिन अब देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। तो अभी का ये सीन है। तो ये मेरा जो DJI Action Pro है, उसका एंगल सही नहीं आ रहा था, जिसके कारण एक एक्सटेंडर लेना पड़ा। तो उसको लेने के बाद अभी देखते हैं कैसा फुटेज आता है। अगर अच्छा रहा तो इसे कंटिन्यू करेंगे। वैसे देखने में तो सही लग रहा है, बाकी साउंड का क्वालिटी कैसा है बताइए आप लोग। बस बारिश ना है, बारिश आने पे पूरी राइड ख़राब हो जाती है। लद्दाख में सुन रहे हैं काफ़ी रश है, काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं। देखते हैं, जाने के बाद पता चलेगा। वैसे तो मनाली में भी काफ़ी भीड़ पड़ी होगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी हो रखी है, तो फैमिली, दिल्ली NCR के लोग और आसपास के लोग जो है काफ़ी जाते हैं मनाली। देखते हैं कितना भीड़ है। अभी आगे कहीं और रुकेंगे थोड़ी देर बाद, फिर नाश्ता करेंगे। अभी हमने यहाँ पर लंच किया, पर्ल ढाबा, काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइम की बात करें तो 11:49 हो रहा है अभी बहुत दूर जाना, भी बहुत डिस्टेंस कवर करना है। अभी 100 किलोमीटर के आसपास आए होंगे आई थिंक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हम लोग इंटर कर गए हैं और टाइम की बात करें तो 12:46 हो चुका है। हम लोग टाइम से बहुत ज़्यादा ही लेट चल रहे हैं।
हम लोग रात को प्लान किए थे कि 9 बजे तक हम लोग को चंडीगढ़ में होना है, लेकिन यहाँ तो 1 बज गए हैं। अभी तो हम लोग कुरुक्षेत्र में इंटर किए हैं, तो ये स्थिति है अभी तक की। और टोटल डिस्टेंस की बात करें, अभी तक हम लोग बिहार से कितना किलोमीटर चले हैं, तो 1350 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। मतलब 1350 किलोमीटर हमने अभी तक बाइक से कवर किया है। धूप बहुत ज़्यादा है, बीच बीच में रुकना पड़ रहा है। चंडीगढ़ अभी 101 किलोमीटर और कुरुक्षेत्र शहर जो है 4 किलोमीटर दिखा रहा है। राइड करने में मज़ा तो आ रहा है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। अभी हम लोग कुरुक्षेत्र का जो गेट बना है धनुष का, वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे 1-2 फ़ोटो क्लिक करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद कोशिश रहेगी सीधा चंडीगढ़ ही रुका जाए। ऐसे ही धूप मिलने वाली है शाम तक। चंडीगढ़ हम लोग पहुँच जाते हैं तो लगभग आधा डिस्टेंस कवर हो जाएगा हम लोगों का आज का, क्योंकि हम लोग का प्लान है कि मनाली में स्टे करने का, अगर टाइम पे पहुंच गए तो। ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये सारा का सारा लाइन से बीच में पेड़ एकदम बड़े बड़े हो गए हैं, नीम के पेड़ लग रहा है। और ये साइड में पेड़, ये जगह काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग हरियाणा में हैं, तो हम लोग देखें तो कितना स्टेट अभी तक कवर कर चुके हैं। बिहार से निकले यूपी दूसरा, वहाँ से दिल्ली तीसरा, अब तीसरा हरियाणा, चौथा हरियाणा, मतलब चौथे स्टेट में हम लोग हैं अभी। और अभी कुछ देर में चंडीगढ़ आ जाएगा, तो 5वां एक और हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग हिमाचल में घुस जाएंगे। तो देखा जाए तो एक यूपी राज्य हो गया, हरियाणा राज्य हो गया, हिमाचल राज्य हो जाएगा, और 2 यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए इसमें, दिल्ली और चंडीगढ़। तो अभी चंडीगढ़ आने वाला है और हम लोग अम्बाला को भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, ताकि अम्बाला यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। तो अम्बाला पहुंच चुके हैं, ये बगल में अम्बाला स्टेशन है। और टाइम की बात करें तो 1:54 हो रहा है अभी। टोटल अभी हम लोग बिहार से मुजफ्फरपुर से बात करें तो 1400 किलोमीटर हो चुका है। एग्जैक्ट 1400 किलोमीटर आ गए हम लोग, और टाइम 1:54 हो रहा है। मौसम की बात करें तो धूप है अच्छी खासी। सुबह 6:30 के आसपास हम लोग चले थे और अभी लगभग 2 बजने को है, और हम लोग 200 किलोमीटर से ज़्यादा आए अभी तक। तो स्पीड हम लोग की काफ़ी स्लो है। कारण ये था कि हम लोग बीच में काफ़ी हॉल्ट और ब्रेक लिए। और ये देखिए अब यहाँ पे हरियाणा ख़त्म हो रहा है और आगे पंजाब में एंटर कर जाएंगे। तो देखा जाए तो अभी हम लोग बहुत सारे स्टेट को कवर कर चुके हैं। तो ये देखिए हरियाणा स्वर्ण द्वार अम्बाला में आपका स्वागत है। यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। बहुत सुंदर बना रखा है ये संघ, और संघ पे रथ है। तो ये है मोहाली क्रिकेट स्टेडियम इधर साइड में, और हम लोग चंडीगढ़ से मोहाली की तरफ होते हुए निकल रहे हैं। आगे रूपनगर होते हुए हम लोग मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइम की बात करें तो 5:50 हो चुके हैं। चंडीगढ़ में हम लोग को लगभग 1.5 घंटे के आसपास लगे हैं। मुझे एक पेन ड्राइव चाहिए था, उत्तर 20 में जा कर के हमने पेन ड्राइव लिया। फिर से अब यहाँ से नॉन स्टॉप राइड चलेगी, शाम होते होते जहाँ तक पहुँच जाए हम लोग। 1462 किलोमीटर अभी तक चली है गाड़ी। आज लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल चुकी है अभी तक। और हम लोग की कोशिश तो मनाली की थी, लेकिन आज मुश्किल है मनाली पहुँचना। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इधर की रोडें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये बाहरी है, चंडीगढ़ का बाहरी इलाका सब है। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी थकान सी हो गई थी, तो थोड़ी सा रेस्ट किए अभी हम लोग यहाँ 10 मिनट। और गाड़ी की स्थिति देखिए अभी कैसी है। टाइम की बात करें तो 6:52 हो चुका है। अभी मनाली यहाँ से 218 किलोमीटर गूगल मैप के हिसाब से दिखा रहा है।
अब देखते हैं कितने देर में पहुंचते हैं। ये सैडल बैग हमने लिया था और एक वाटर बोतल और वाटर होल्डर भी हमने ये लगवाया था। ये अच्छा काम कर रहा है अभी तो, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। गाड़ी की माइलेज की बात करूँ तो अभी माइलेज दे रही है 42.9 का, लगभग 43 का माइलेज है इसका। और टोटल अभी तक गाड़ी जो है हमारी इस ट्रिप पे 1497 चल चुकी है, 1500 बस होने वाली है। अब धूप चली गई है, मौसम भी अच्छा हो गया और ये सारा का सारा पंजाब का ही इलाका है। अभी हम लोग हिमाचल में नहीं घुसे हैं। हल्की हल्की पहाड़ दिख रही है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है हल्की हल्की पहाड़। ये 4 लेन सड़क है। अब देखते हैं ये 4 लेन सड़क कहाँ तक जाती है, क्या मनाली तक जाती है या फिर पहले ख़त्म हो जाएगी। इस रोड पे गाड़ियाँ भी ठीक ठाक चल रही है अभी। और हमने चंडीगढ़ में पेट्रोल डलवाया था। चंडीगढ़ में पेट्रोल थोड़े सस्ते थे, तो आई थिंक 2-3 रुपये सस्ते पड़ गए हैं। 101 रुपये पेट्रोल है अभी के। कौन से भगवान है, पीछे से दिखाई नहीं दे रहा। हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा है यहाँ पे लगी हुई। और धर्मशाला यही रास्ता जाता है पूना। हल्की हल्की अंधेरा हो गया, सामने पहाड़ दिख रहा है मुझे। रोड शानदार है और व्यू ज़बरदस्त आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कितना शानदार व्यू है। एकदम सामने पहाड़ दिख रहा है, एकदम सुंदर सा सड़क। ये एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मैं जीपीएस ऑन कर रखा हूँ उसमें 218 किलोमीटर दिखा रहा था पीछे मनाली, और जो माइलस्टोन बोर्ड है उस पर 253 किलोमीटर दिखा रहा था। ये कौन सा झोल है। अब लगने लगा कि पहाड़ धीरे धीरे आने लगा है और कुछ देर में पहाड़ पे गाड़ी माइलेज बहुत सुंदर दे रही है। अभी 43 क्रॉस कर चुकी है। इस स्पीड में चलाया है जाए 70-75 तो बड़े आराम से ये 45 प्लस के माइलेज दे देंगे। कीरतपुर अभी आएगा कुछ देर में। काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है। अब रोड सड़कें जो है अब घुमावदार धीरे धीरे होने लगी है। अभी हम लोग डाउन जा रहे हैं और ये देखिए सनसेट कितना ज़बरदस्त हो रहा है। मनाली की तरफ पेट्रोल जा रही है। कैमरा में नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है कि सामने पहाड़ हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दूर है अभी, लेकिन मनाली यहाँ से 245 दिखा रहा है माइलस्टोन पे। अब ये कौन से रूट से लेके जाएगा। वैसे बोल तो रहे थे लोग पीछे कि मनाली का एक ही रूट है ये, तो सीधा मनाली ही जा रहा है। तो हम लोग पहाड़ में एंटर कर चुके हैं अब जस्ट। अब पहाड़ में एंट्री होते ही मौसम हल्के हल्के सुहावना हो गया है। अब राइड करने का मज़ा और दुगना हो गया है। ये गाड़ी पहली बार पहाड़ में आ रही है और अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है इस गाड़ी का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर तक चले अभी, बाकी देख लेते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये हिमाचल का गेट है। सुंदर नगर आगे पड़ेगा। टाइम की बात करें तो 8 बज गए हैं और 8 बज गए हैं, अभी भी हल्के हल्के उजाले हैं। हिमाचल काफ़ी डेवलप्ड है। उत्तराखंड की अपेक्षा हिमाचल ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ की सड़कें ज़्यादा अच्छी हो गई है। गाड़ी की माइलेज 43 की है अभी तक। हम लोगों ने कितना गाड़ी चलाया है। एक
ये एक्स्ट्रा लाइट हमने लगवाई है फॉग लैम्प, उसे जलाना होगा क्योंकि इसका जो स्टॉक हेड लैम्प है वो किसी काम का नहीं है, बस ऐसे ही है, सामने कुछ भी नहीं दिखेगा इसकी जो स्थिति है। और ये देखिए सामने टनल आ रहा है और ये मेरे लाइफ का पहला टनल होगा बाइक से। मैं बाइक से जब भी आया हूँ टनल में नहीं घुसा हूँ। वाह, गजब रोशनी है तो टनल में। उत्तराखंड में छोटा सा टनल था उस समय जब मैं गया था, तो गजब टनल है। क्या लाइटिंग है, बहुत अच्छी लाइटिंग है। और ये मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा टनल है। मुझे लग रहा है ये 500 मीटर से ज़्यादा लंबा टनल है। इसमें गर्मी कितनी लग रही है। अब देखते हैं उस पार में मौसम कैसा रहता है, क्या ठंड बढ़ जाती है या जैसे पीछे मौसम था वैसा ही रहता है। टेम्परेचर पीछे जैसा था वैसे टेम्परेचर रहता है क्या। अंदर तो काफ़ी गर्मी लग रही है और हल्की हल्की डीजल की खुशबू आ रही है। डीजल जो है, काफ़ी गर्मी लग रही है अंदर में। आई थिंक अब टनल ख़त्म होने वाला है। नहीं, अभी और लंबा टनल है। पूरा गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। बाहर का मौसम कैसा होता अब ये देखने लायक होगा। ज़बरदस्त। ये टनल का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सही टनल है। ये काफ़ी लंबा टनल है और फाइनली टनल ख़त्म हो रहा है। शिमला 94, मनाली 181, मेहला बस अड्डा। मौसम बिल्कुल बदल गया है, हवा तेज़ चल रही है, ऐसा लग रहा है। हवा में ठंडक भी है। और यहाँ पे सड़क काफ़ी पतली है। यहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रखा है जिसके कारण यहाँ रोड भी बना नहीं है। ये थोड़ा हाई रिस्की जोन भी है। एक और टनल आ रहा है, बैक टू बैक 2 टनल। अब देखना ये कितना लंबा टनल है। टनल नंबर 2 465 मीटर का टनल है, ऊपर लिख रखा था। मतलब ये छोटा टनल है, बहुत बड़ा नहीं है। अंदर गजब की गर्मी लग रही है। ख़त्म, टनल ख़त्म हो गई है अभी। पूरी लाइट अच्छी है इतने दूर जहाँ तक टनल था। टनल के अंदर भी लाइट बहुत सुंदर थी। क्या कितना सुंदर फूल है, देख रहे हैं, ज़बरदस्त फूल। हल्की सी खड़ी चढ़ाई, गाड़ी की स्पीड 70, पहाड़ों में 70 तक गाड़ी जा रही है। और एक और टनल आ गया है, टनल नंबर 3। इस पर लिखा हुआ नहीं है कितना, टॉप स्पीड इसका 50 है। इस टनल के बाहर नहीं लिखा हुआ था कि कितना लंबा ये टनल है, कितने मीटर का टनल है। उससे छोटा ही टनल था, मुझे लगता है ये 400 मीटर के आसपास का टनल रहा होगा। ख़त्म हो गया टनल। इधर पहाड़ का इलाका कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पहाड़ में अंधेरे पे जब लाइटिंग होती है तो बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पूरा का पूरा लाइट जल रही है, बहुत सुंदर लग रही है। हम लोग का स्टे कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर में रुका जाए, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सुंदर नगर 42 है यहाँ से। अभी सुंदर नगर तो कोशिश करेंगे, लेकिन बिलासपुर अगर नहीं पाए तो बिलासपुर में रुक जाएंगे, क्योंकि टाइम 8:30 होने जा रहा है। यहाँ से 2 रास्ते कट रहे हैं, इधर मनाली के लिए है, उधर शिमला जा रहा है। राइट शिमला, लेफ़्ट मनाली। तो हम लोग जाएंगे मनाली की तरफ और ये राइट शिमला जा रहा है। क्या ज़बरदस्त फूल है भाई, मानना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोग बिलासपुर के आसपास आ गए हैं। ये बिलासपुर जगह है ना, ये बिलासपुर जगह है। और बिलासपुर का ये मेन रोड है, यहाँ से ऊपर मनाली की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ से हम लोग
यहाँ देखेंगे आप, तो हम लोग ऐसे नीचे आए हैं 200 मीटर के आसपास, और यहाँ पे फन सिटी टाइप का बना हुआ है, मतलब झूले काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये देख पा रहे होंगे, सारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग जब नीचे आए हैं तो एक भाई मिला है छोटा सा, एक्चुअली मैं बिहार का रहने वाला है, सत्यम नाम है इसका। तो इससे हमने बात की, हमने बोला कि हमें यहाँ पे कैंप लगाना है, तो इन्होंने बड़ी खुशी से बोला कि नहीं नहीं आप लगा लो, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए हम लोग का कैंप सेटअप है, ये सारा कैंप सेटअप है, और यहाँ पे हमने 2 चेयर रखे हैं स्टूल टाइप का, ताकि आराम से बैठ सकें। और ये हमारी बाइकें खड़ी है यहाँ पे, और एक बाइक यहाँ पे खड़ी है, और इधर सारा झूला वगैरह लगा हुआ। और उधर की बात करें तो उधर सारा का सारा नदी है, ये नदी सारा दिख रहा है आपको, कल सुबह दिखेगा, अभी अंधेरा है यहाँ पे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे खाने का भी प्रबंध करने वाले थे, लेकिन इधर शॉप नहीं मिलने के कारण हम लोग को कुछ सामान लेना था, ले नहीं पाए। तो हम लोगों ने आज तो होटल में ही खाना खाया, लेकिन कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि खुद से कुकिंग करने का, क्योंकि हम लोग के पास सारा सेटअप है, और हम 2 लोग हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग बिहार से चले थे और नॉन स्टॉप दिल्ली पहुँचे थे। दिल्ली पहुँचने के बाद हमने कल सारा का सारा शॉपिंग किया था, और बाइक से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स खरीदे थे, और बाइक के कुछ एसेसरीज भी लगवाने थे, उसको हमने लगवाया। उसके बाद आज हम लोग चंडीगढ़ में थोड़ी देर रुके, उसके बाद वहाँ से निकले। अभी पहाड़ में हम लोग 25-30 किलोमीटर आए होंगे हार्डली, 2-3 टनल थे, सारे टनल पार करते हुए। यहाँ पे मौसम की बात करें तो बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, एकदम हल्की सी ठंड है, और हल्की हल्की हवा चल रही है अभी जो है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे, और कल आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग का कोशिश है कल मनाली पार करके जिप्सा ना क्या है, जिस्पा या सिसु में फिर कैंपिंग करने का है। लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाता है पहाड़ में, आप अगर प्लान करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से पहाड़ में नहीं आप चल सकते कि आप प्लान किए यहाँ रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहाड़ के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे, हम लोग की कोशिश रहेगी वहाँ तक, और जहाँ भी जाएंगे कोशिश रहेगी कि टेंट लगाने का। अगर अच्छा जगह अच्छा लोकेशन मिलता है तो हम लोग वहीं पे टेंट लगाएंगे, और कल जो है हम लोग कुकिंग भी करेंगे। और हम 2 लोग एक्चुअली में आए हैं यहाँ पे, एक हमारे साथ और राइडर है, इनका चैनल का नाम है BN91 एक्सप्लोर, BN91 भारत, ये चैनल का नाम है इनका, और इनका नाम है बासुकी झा। आइए उनसे मिलवाते हैं। हेलो गाइस। तो अभी हम लोग कहाँ हैं बताइए ज़रा इनको। अभी तो हम लोग हिमाचल के वादियों में खो चुके हैं, वाह, और ये जो वादी है अद्भुत, वर्णित करने योग्य नहीं है। इतना मतलब इतना खूबसूरत है कि हम अपने जुबान से इसको बयां नहीं कर सकते हैं। ये जो जगह है, लगता है जैसे हम लोग किसी मतलब अभी अभी 4 घंटा पहले हम लोग इतना गर्मी में थे कि पूरा देह भीग गया था। और अभी ऐसा है कि लग रहा है कि अगर हल्का सा जैकेट अगर टाइप का हो तो वो पहन लेंगे तभी भी काम मतलब इतना ठंडा भी बढ़ गया है, और रात को हमें लगता है कि स्लीपिंग बैग लेके सुला देगा। तो ये जगह है, जगह का नाम क्या है? बिलासपुर। ये जगह का नाम बिलासपुर है। और अभी हम लोग पहाड़ में अभी इंटर हुए हैं, तो रात होने की वजह से हम लोग यहाँ पे रुक गए, होटल में खाना खाए और अपना टेंट लगा लिए, और यहाँ अपना सोने की व्यवस्था कर लिए है। अब नेक्स्ट डे से जो अगला एपिसोड आएगा, उस एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पूरा बनाना खाना और फिर सोना और एडवेंचर करना, जो भी कोशिश करेंगे हम लोग एक्टिविटी होती नदी है। किनारे हम लोग हाँ कोशिश हाँ करेंगे हाँ। कि कल का कैंपिंग जो है जिस्पा में होगा, जो कि नदी किनारे रहेगा। और जितना हो सके हम लोग से जितना संभव हो जाएगा उतना एडवेंचर आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग अपने चैनल पे। तो चैनल पे बने रहिए आप लोग और सपोर्ट कीजिए, ताकि जो वीडियो बना रहा है लोग और इतना दूर हम लोग आ दूर रहे आ हैं। रहा है, लोग अपने शरीर को थका रहा है। एक सिर्फ ये नहीं कि इनका पर्पस है या किसी का पर्पस है कि नहीं कमाए हम, बस अपना सिर्फ नाम, क्योंकि
लोग याद करें कि ना कोई आदमी था, ऐसा वीडियो बनाया और बहुत अच्छे से दिखाया। यही कोशिश रहता है हर ब्लॉगर को। बाद बाकी तो रह गया, आप काम कीजिएगा तो जो यूट्यूब देगा तो देगा ही देगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और ये है हमारे साथ सत्यम भाई, ये इन्हीं के कारण जो है यहाँ पे ये टेंट लग पाया है। ये यहाँ के सारे कर्ता कह लीजिए, मतलब सारा देख रेख इन्हीं का है, मैनेजर यहाँ पे यही है। इनसे मेरी बात हुई अभी, तो बोले कि हाँ टेंट लगा सकते हैं आप। तो अभी हम यहाँ पे टेंट लगाए हैं, कल मॉर्निंग में फिर निकलेंगे, है ना। तो अभी यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। तो ये एपिसोड जो है बिहार टू हिमाचल रहेगा। हम मतलब कि नॉन स्टॉप जो है दिल्ली पहुँचे थे, दिल्ली में रुक करके फिर हम लोग हिमाचल आए हैं। तो लगभग देखा जाए तो 3 स्टेट और 2 यूटी को कवर किए हैं। बिहार से यूपी, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिमाचल। तो अभी तक देखा जाए तो 5-6 यूटी और स्टेट मिला के हम लोग कवर किए हैं। और इसके बाद हम लोग फिर एक नए यूटी में लेह लद्दाख की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग कश्मीर होते हुए वापस जो है पूरा सर्किट कंप्लीट करते हुए आएंगे। अभी लद्दाख में क्या क्या घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये आगे के वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।